आज भी याद आती है मेरे पापा की, क्योंकि हमारी शादी बाकी थी। मेरी बहन 2 छोटियाँ थी, उनकी शादी करने की थी। हमारा कोई सहारा भी नहीं है अभी। हम खेमे 1-1.5 साल पहले मेरे पापा को खयाती हॉस्पिटल में लाया गया था और उनकी ज़बरदस्ती एंजियोग्राफी किया गई थी। तो अब हमको मालूम पड़ा, न्यूज़ में देखा हम सब लोगों ने, और गांव वालों ने भी बोला कि तेरे पापा के साथ भी ये गलत हुआ था, अब तू भी इंसाफ की लड़ाई लड़ और तू भी इंसाफ कर और यहाँ पे केस कर पुलिस स्टेशन में। सरकार से कुछ मांग नहीं है, सब हमको इंसाफ चाहिए। मेरे पापा के साथ पूरा गलत हुआ है। हमको भी मालूम नहीं था कि ये सब होने वाला, लेकिन जब न्यूज़ में देखा, जब हमारे गांव में सब बड़े लोग थे, बोले ये तेरे पापा के साथ गलत हुआ था। खयाती हॉस्पिटल का कैंप रखा गया था। तो मैं और मेरे पापा जा रहे थे खेत के अंदर। तो कैंप में ऐसे पर्चे छापे थे, जाहिरात किया था, बोले सरकारी इस हॉस्पिटल में ये सेवाएं होगी, घुटनों का दर्द है, कमर का दर्द है, एंजियोग्राफी है। तो हम लोग भी गए उधर, मैं और मेरे पापा। तो वो एंजियोग्राफी हमने ली थी, घुटनों की दवा के लिए गए थे, और मेरे पापा की छाती की जो पट्टी आती है वो दिखाई। तो बोले आपकी नसें ज़्यादा ब्लॉक हैगी, तो आपको सर्जरी करवाना पड़ेगी। तो उस दिन हमारे पास से आयुष्मान कार्ड और आधार कार्ड लेके ये लोग चले गए। अगले दिन बस लेके आए और गांव में से सब लोगों के जिसके आधार कार्ड और आयुष्मान कार्ड लिए थे, उन लोगों को बस के अंदर बिठा के ले गए वो। और मेरे पापा के साथ मैं भी गया था, बाकी रिश्तेदार में कोई नहीं आया था। और मैं और मेरे पापा पूरा दिन साथ में घूमे फिरे। जब मेरे पापा की बारी आई ऑपरेशन की, तो मैं नाश्ता करने गया था नीचे, नाश्ता कर रहा था और नीचे 2-3 लड़के गांव के भाग के आए, सब लोग मरीज। तो बोले तेरे पापा सीरियस है। तो मैं उधर जाके आया तो बोले डॉक्टर लोगों ने यूँ बोला कि रिश्तेदारों को फ़ोन कर कि मामला थोड़ा गंभीर हो गया है। मैंने फ़ोन करके बुलाया मेरे रिश्तेदारों को, जीजा जी को, मेरे चाचा, सब लोग थे उन लोगों को। और फिर 6 बजे हमको ये समाचार मिला कि इंतकाल हो गया तेरे पापा का। तो उस टाइम पे रिश्तेदार वाले कोई आया नहीं था यहाँ पे, मैं अकेला ही था मेरे पापा के साथ, और बाकी जो गांव से आए थे वो थे। तो उन लोगों ने, मैं रो रहा था तो मेरे को नीचे ले गए, और बाद 8 बजे तक के रिश्तेदार वाले आ गए थे। नहीं, तकलीफ कोई भी नहीं थी, तकलीफ नहीं थी कोई जाती। कहा जा रहा है आप लोगों की तरफ से कि वो खेती कर रहे थे। हाँ, खेती कर रहे थे, तो घुटनों का दर्द हो रहा था, तो उसकी दवा लेने गए थे। और ये हमारे साथ में ये आपा भी थे, उनको भी घुटनों का दर्द था और थोड़ा कमर का। इनको भी हाथ में पंचर करके एंजियोग्राफी किया था। इनकी भी हो गई? हाँ हो गई, वही तकलीफ कोई नहीं थी इनको भी। मैं जायदा बानू, बैयल गांव में रहने वाले, और जो कैंप था उसमें पाँव में दर्द था, उसके वजह से मैं गई। बोले आपको आधार कार्ड लेके आओ और आयुष्मान कार्ड लेके आओ, उसमें आपको एंजियोग्राफी करना पड़ेगा। तो एक दिन पहले हमारे से एंजियोग्राफी करने के लिए आयुष्मान कार्ड ले गए, आधार कार्ड ले गए। फिर दूसरे दिन हम लोग को गाड़ी लेने के लिए आए। इनके पापा के, जैसे इनके पापा का नंबर था, उसके बाद में मेरा नंबर था। वो लड़का मेरे ही साथ था, यानी हम एक ही महल्ले के। लेकिन उसको बोला कि मेरे साथ तू भी रहे, तो वो एकदम घबरा गया। बोले पापा जी एकदम अच्छे थे, क्यों ऐसा हो गया? एकदम अच्छे थे, क्यों ऐसा हो गया? हम लोग जैसे एक बेड पे सबको सुलाए थे, तो सबको सुलाए थे, वो तो हंसते बोलते अंदर गए। और 15 मिनट के बाद इसके पापा का डेथ हो गया। मेरे को पाँव की दर्द थी, तो बोले कि इधर आपको एंजियोग्राफी करना पड़ेगा। तो एंजियोग्राफी करने के लिए पाँव के फोटो पाड़े, छाती की पट्टी निकाली, इंजेक्शन 2-3 दिए। वो सब कार्यवाही करने के बाद इसके अब्बा के जो था, उसके बाद मेरा नंबर था। इसको बोला मेरे साथ तू रहे, तो वो बोले कि मेरे पापा सीरियस हो गए। तो फिर 2-3 मिनट के बाद फिर नीचे से एक इंसान आया, बोले आप घबराना मत, आपका जो एंजियोग्राफी हो जाएगा, इसके बाद घबराना मत। उनकी तो डेट हो गई, आप जो करवाते हो वो करवा सकते हो। फिर मैं एकदम घबरा गई। मैंने सोचा कि मैं भी नहीं कराऊंगी, मैं भी कभी, मेरे साथ कोई है ही नहीं, मैं तो मेरे घर से अकेली आई थी। तो इसको मैंने बोला, मेरे साथ मदद के लिए था बेचारा, तो उसके पापा के उसमें वो हो गया। फिर 10-15 मिनट में ही इनकी डेट हो गई। आती हॉस्पिटल में लेके आए ले, बड़ी उम्मीद के लेके आए ले कि मेरे आदमी अच्छा हो जाएगा, उसके लिए हम लेके आए ले। तो और उनकी तकलीफ न थी ने, उनको ऐसा क्या अंदर ले जाके क्या बना दिया वो हमको खबर नहीं थी। परिवार को सब परिवार को लेके, आदमी के परिवार को ले सब लेके हम आए ले। तो शादी करने की छोकरी की तारीख ना के ली और लेके आए ले, हम उम्मीद लेके आए ले कि अच्छे हो जाएंगे। तो हम उम्मीद लेके आए ले, उन्होंने क्या मालूम ऑपरेशन में क्या तकलीफ कर दे, क्या मालूम क्या हो गया। और तो बीमारी, घुटनों की बीमारी थी और खेती करते ले,
और साजे भले घर से आए, घर से कह के इधर कि मैं जाके आता हूँ, और सब में जाके फिर सबको मिल के गए तो मैं जाता हूँ, मैं दवा लेके शाम को वापस आ जाऊँगा। शाम को फरियाद आई तो ऐसे फ़ोन आया तो तकलीफ़ ज़्यादा मेरे पापा को गई, छोकरे ने घर फ़ोन करा, मम्मी मेरे पापा जी बीमार ज़्यादा हो गए ले और मेरे पापा को सीरियल ले गए, तुम गाड़ी भैया से यहाँ किला हॉस्पिटल में तुम आ जाओ। तो मैं यहाँ गाड़ी आए, हमारे जब तो उनका इंतकाल हो गया है, डेढ़ साल हो गया इनको ऑफ हो गया। इनकी याद आपके पापा की आज भी याद आती है मेरे पापा की, क्योंकि हमारी शादी बाकी थी, मेरी बहन 2 छोटियाँ थी, उनकी शादी करने की थी, हमारा कोई सहारा भी नहीं है बिहार। मेरा भैया खेती करता है, हमारा मेरा मामू कोई नहीं है बिहार। मेरी अम्मी के 3 बहना ही है और मेरे अम्मी सी के 4 बहना है। कमाने वाले बस मेरे पापा ही थे, ये मेरे भाई मेरे अब्बा की ऑफ हो गई तब मेरे भाई ने कमाया। कमाने वाले इसके पापा थे, मेरे बच्चे छोटे थे, छोकरे थे छोटे थे, और इसके पापा थे कमाना रहे। अब बिहार में कमाना वाला कोई है नहीं हमारे, ये छोकरे बिहार में छूटक मजदूरी कर खाते हैं। उम्मीद है न्याय मिलेगा। हाँ तो हमारे हाँ तो इसमें उम्मीद करते हैं न्याय हमको, जो हमारी आज दिन की तकलीफ थी जब हमको न्याय मिले, ऐसा अच्छा हो जाए तो बहुत जो भी तकलीफ इनकी थी।